People, assalamu alaikum, welcome back to my channel Research Hour. This is me, Aisha Ghaffar here. As you guys can see from my screen today, I'm not gonna talk about an international scholarship. Today I'm gonna talk about Pakistani top ranked universities scholarships. So many of my subscribers and followers have commented in the comment sections कि आप हमें नेस्ट के स्कॉलरशिप्स के बारे में बताएं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइडेंस की ज़रूरत है। सो आई थॉट आई शुड मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट, और जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूं कि इफ़ यू वांटेड टू स्टडी एट नस्ट, ओके, सो आप कौन कौन से ऐसे स्कॉलरशिप्स है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सबसे पहले तो नस्ट की वेबसाइट पे जाना है, उसको एक्सप्लोर करना है। नस्ट की वेबसाइट इतनी कम्प्रीहेंसिव वेबसाइट है कि आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। each and everything they have listed, each and everything in detail. So let's get started. You guys can see from my screen नस्ट की वेबसाइट है, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है कि नस्ट की वेबसाइट इस तरह से ओपन करनी है। दिस इज द ओरिजिनल वेबसाइट ऑफ नस्ट, ओके। सो नस्ट की वेबसाइट पे जाकर आप लोगों को टॉप बार पे सब कुछ नजर आ रहा है, लाइक this is about section in institutions, admissions, academics, research and innovation, each and everything. Okay, so you guys can see from my screen that I'm gonna talk about each and everything in detail. But before talking about scholarships, before discussing it, I wanted to discuss one thing, which is about nurse schools and nurse departments. बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि नस्ट में डिफरेंट स्कूल्स हैं और उन स्कूल्स के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो आप लोगों को मैं ये क्यों बता रही हूँ वो वीडियो के थोड़ा सा आगे चल के आप लोग को पता चल जाएगा व्हाई आई एम डिस्कसिंग स्कूल्स ओवर हियर, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं वो नस्ट के डिफरेंट स्कूल्स से रिलेटेड ही होते हैं। ऑब्वियसली आपने किसी स्कूल के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, लेट मी टेक यू माई गिव यू माई एग्जाम्पल। इफ आई एम अ फिजिक्स स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, सो नस्ट के अंदर बहुत सारी ऐसी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं कि वो अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स के डिपार्टमेंट में जाके एडमिशन लेता है, ठीक है। नस्ट के स्कूल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एक फिजिक्स का स्टूडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स पढ़ सकता है, जो कि नस्ट की बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपको आगे जाकर भी बहुत काम आने वाली हैं। जब मैं स्कॉलरशिप की बात करूँगी, जब मैं फोकल पर्सनस की बात करूँगी, जब मैं आपको ये बताऊँगी कि हाउ यू गाइज कैन get a guidance from NUST schools focal person even. So आप लोगों को तब समझ में आ जाएगा कि why I'm talking about this. Okay, so let's get started from the schools, NUST schools. So इसमें यहाँ पर बताया हुआ है NUST के schools और colleges के बारे में। ये लेफ्ट साइड पे जो दिया हुआ है कॉलम, यहाँ पे NUST के डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में बताया हुआ है। नस्ट के अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं। फॉर एग्जांपल SMME, स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ केमिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद जिसको IGS भी बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ स्कूल, इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट स्कूल्स भी हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं नस्ट की, और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। इसको बताने का मकसद आपको ये है कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। तो आप यहाँ पर जाएंगे नस्ट की वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे SMME, लाइक स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। सो ये SMME डिपार्टमेंट स्कूल ओपन हो गया है। अब इस स्कूल के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि हर चीज़ उन्होंने बताई हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोमेडिकल साइंसेज डिग्री जो कि ऑफर कर रहा है SMME स्कूल, तो आप क्या करेंगे, आप इसकी वेबसाइट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, आपने कहा कि मुझे MS में या UG में एडमिशन लेना है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। तो अब आपने क्या करना है आगे, स्कॉलरशिप्स, ओके। तो जाहिर है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको स्कॉलरशिप्स के बारे में पता होगा, तब ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, अब ये मैंने नस्ट के यूनिवर्सिटी के एक स्कूल की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे फाइनेंशियल एड का एक ऑप्शन होता है, और ये आपको नस्ट के हर स्कूल की हर वेबसाइट के ऊपर इसी तरह से मिलेगा। मैंने स्कूल से इसलिए शुरू किया था ताकि मैं बता सकूं कि आप जिस भी स्कूल के जिस भी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं,
आप उसकी वेबसाइट ओपन करें, आप वहाँ पे देखें, उसके बारे में पढ़ें, हर चीज़ लिखी हुई होती है और देन आप लोगों के साथ जो है वो यहाँ पे हर चीज़ शेयर हुई भी होती है। ओके, सो स्कॉलरशिप्स हर स्कूल के लिए सेम ही होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप जो नस्ट के स्टूडेंट्स को मिली है अभी तक के लिए वो है नस्ट नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड। ओके, so there is no shame in accepting if you are like if you are finding difficulty in managing your finances, तो आप लोग जो है वो नस्ट नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड पे अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट्स फॉर डिजर्विंग स्टूडेंट्स। ओके, सो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें और इसमें ये होता है कि आपकी फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। ओके, एंड दिस इज़ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ड्रीमिंग ऑफ स्टडिंग एट नेस्ट। ओके, सो यहाँ पर आपने क्या करना है कि फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता, वो सिंपली नस्ट के एडमिशन्स के लिए अप्लाई करते हैं और वो सोचते हैं कि बाद में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है या बाद में किसी तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। तो ऐसा नहीं होता, ये आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन साथ ही अप्लाई कर देना होता है। नस्ट की वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर आपने हर चीज़ पढ़ लेनी है, ठीक है। आई एम नॉट गोना रीड ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत है तो मुझे बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि हाउ यू गाइस कैन अप्लाई फॉर दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स। ओके, तो एक आज सिर्फ आज की इस वीडियो में मैं स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊँगी कि ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है, अप्लाई कैसे करना है, क्या 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 प्रोसीजर है, वो अगर आप कहेंगे तो आई विल बी मेक अनदर वीडियो। ओके, सो ये आपके पास एक स्कॉलरशिप है जो कि नस्ट नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड है, ठीक है। ये अगर आप फीस स्ट्रक्चर भी देखना चाहें तो आपको यहाँ से फीस स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। हर स्कूल का डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से आप लोग देख लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल की एक सेमेस्टर की फीस इतनी है तो आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप भी मिलती है, आपकी फीस वेव ऑफ हो जाती है, जो कि बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। ओके, सो उसके अलावा आपके पास और कौन कौन से स्कॉलरशिप्स हो सकते हैं? उसके अलावा बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं आपके पास। ये जो पंजाब एजुकेशनल एंडाउमेंट फंड है, जो पीफ और चीफ मिनिस्टर होनहार्स अंडर ग्रेजुएट, ये गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स हैं और ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के साथ शेयर होते रहते हैं विद टाइम। अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली और आप इनरोल हो गए हैं तो आपको बहुत सारी ड्यूरिंग योर स्टडी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। नस्ट के स्टूडेंट्स को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं क्योंकि नस्ट का स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से उसको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिल रही होती हैं। सो इफ़ यू इनरोल्ड एट नस्ट, डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर। आप कुछ ना कुछ कर लेंगे अपने फ्यूचर के साथ, क्योंकि नस्ट के स्टूडेंट्स को अगेन आई एम सेइंग दैट बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती हैं। ओके, सो उसके अलावा जो है बहुत सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कॉलरशिप्स है, जैसे कि फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये आपके पास इस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट है। अब इसका क्या मतलब है फाइनेंशियल असिस्टेंट का, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंट का मतलब है कि नंबर ऑफ लिमिटेड नंबर्स ऑफ यूजी स्टूडेंट्स अटेनिंग टॉप पोजीशंस। ये मैंने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ नस्ट के स्टूडेंट्स को मिलती है। ओके, मैं आपको समझाती हूँ कि ये है क्या। इसमें ये है कि अगर आप को स्कॉलरशिप नहीं मिली और आप इनरोल हो गए हैं एंड यू आर द टॉप स्टूडेंट इन द क्लास। ओके, सो जब आप टॉप स्टूडेंट होते हैं क्लास में तो आपका फॉर एग्जांपल हाईएस्ट सीजीपीए आया है, तो बाकी स्कूल्स में कुछ भी नहीं मिलता हाईएस्ट सीजीपीए पे, आप इसको एक रिवॉर्ड समझ लें। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल सेमेस्टर रेंज की सीजीपीए की सेमेस्टर रेंज ये है कि जीपीए रेंज ये है कि 3.5 to 3.75 है, तो आपको अमाउंट मिलती है पर मंथ इतनी इतनी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। सो ये भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से कंपेयर करूँ तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो कि आई थिंक जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले अवेल कर लेनी चाहिए। सो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल असिस्टेंट अवॉर्डेड फॉर न स्टूडेंट्स। ओके, देन आपके पास प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द स्टूडेंट ऑफ बलोचिस्तान, ठीक है। माइनॉरिटी के लिए भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पाई जाती हैं। उसके अलावा जी आपके पास
इंटरेस्ट फ्री लोन भी है जो कि आपको मिल सकता है। और ठीक है, उसके अलावा आपके पास अदर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। अदर अपॉर्चुनिटीज़ में आपके पास क्या चीज़ें आती हैं? अदर अपॉर्चुनिटीज़ में आपके पास वो वाले स्कॉलरशिप्स आते हैं जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यू कैन से कि वो दे रही होती हैं नर्स के स्टूडेंट्स को। ठीक है, ये कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नर्स के स्टूडेंट्स को दे रही होती है। एचईसी, आई नो एचईसी इज़ नॉट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बट एचईसी की तरफ से अगर कोई स्कॉलरशिप आ रही होती है, अनाउंस हो रही होती है, तो वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आप लोग देख सकते हैं कि पाकिस्तान बैतुल माल है, मज़ार मेमोरियल स्कॉलरशिप लोन है। तो इस तरह की बहुत सारी स्कॉलरशिप मिल रही होती हैं और आप डे बाय डे उस पर अप्लाई करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि नस्ट है एडमिशन के टाइम पे नीड बेस्ड फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को, जहाँ पर आप ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, ये नस्ट की तरफ से होती है। ओके जी, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर स्कॉलरशिप्स। उसके अलावा जी अगर आप इंटरनेशनल वाले स्कॉलरशिप वाले उस पर जाएँ तो टैब पे जाएँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक्सचेंज, अच्छा ये उन लोगों के लिए है जो नस्ट में एडमिशन लेके इनरोल हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें ये होता है आपके पास के स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्कॉलरशिप फॉर नेशनल स्टूडेंट्स। सो इसमें हमारे पास ये होता है कि आउटबाउंड एक्सचेंज पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आउटबाउंड एक्सचेंज पे लिखा हुआ है। लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नस्ट में इनरोल हैं, पढ़ रहे हैं। सो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, आप लोग बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, थ्रू नस्ट। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपको पूरी करनी होती हैं बिफोर लाइक अप्लाइंग फॉर अदर यूनिवर्सिटी। सो आप लोग ये प्रोसेस भी पढ़ सकते हैं। यू गाइस कैन से इट्स मोर लाइक अ स्कॉलरशिप बट इट डिपेंड्स। ओके, तो आउटबाउंड एक्सचेंज में आपके पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेमेस्टर एक्सचेंज पे स्टूडेंट्स को, लाइक यू गाइस कैन से स्टूडेंट्स सेमेस्टर एक्सचेंज पे बाहर जाते हैं और ये अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के साथ शेयर की जाती हैं थ्रू देयर फोकल पर्सन्स। डिपार्टमेंट के फोकल पर्सन की तरफ से आती रहती हैं ईमेल्स। और बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अगर आप स्टूडेंट हैं नस्ट के तो आप इनरोल होने के बाद आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू ईमेल बताते रहते हैं कि अभी ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है, यू गाइस कैन अप्लाई। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है पाकिस्तान की। अगर मैं उसको कंपेयर करूँ नस्ट के साथ तो नस्ट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर कोई अवेल करना चाहे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है। और विद टाइम आपको समझ आती जाएगी अगर आप अप्लाई करना शुरू करें और अगर आप पढ़ना शुरू करें इन चीज़ों के बारे में, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्योंकि नस्ट की वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ आपको बहुत बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस यूनिवर्सिटी के साथ नस्ट की कोलैबोरेशन है। वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ के नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, यू गाइस कैन सी, बहुत लंबी लिस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोगों के साथ मैंने हर चीज़ शेयर कर दी है। आई होप आई हैव शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अगर अभी भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप लोग को डिटेल्ड वीडियो चाहिए बाकी चीज़ों पर, एडमिशन्स पर, एकेडमिक्स पर, नस्ट के स्कूल्स के बारे में या नस्ट के एकेडमिक्स के बारे में कुछ भी, तो यू गाइस कैन टेल मी, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। मैंने बहुत सारी वीडियो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पे बनाई हैं, तो आई थॉट कि नेशनल स्कॉलरशिप्स और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर करना चाहिए। जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है आई विल शेयर विथ यू गाइस। आई होप ये आप लोगों की हेल्प ज़रूर करेगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।